हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये जो है घटना चक्र सीरीज चल रहा है और ये है हिस्ट्री का। पिछले क्लास में जो है हम लोग ने 21 क्वेश्चन किया था और आज जो है इसका बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे और हो सकता है तो आज इसको कंप्लीट कर देंगे। बाकी इसके साथ साथ तो ज्योग्राफी का भी चल रहा है और साइंस का भी घटना चक्र का चल रहा है। और अभी आपके लिए हम सोच रहे हैं कि घटना चक्र सीरीज रोक के लूसेंट का ऑब्जेक्टिव करवा दें, क्योंकि अभी जो है बिहार एसएससी का भी वैकेंसी आया है और दरोगा ये सब का वैकेंसी आया है। तो लूसेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हालांकि इससे भी आ सकता है, लेकिन उसमें जो है रेलवे एसएससी ये सब का क्वेश्चन रिपीट रहता है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको लूसेंट का करवा लूँ। ठीक है, देखते हैं, टाइम मिलेगा तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, 21 क्वेश्चन तो हो चुका था, आज 22 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, Which one of the following ancient town is well known for its elaborated system of water harvesting? ठीक है, and management by the building a series of dam and channelizing water into the connected reservoir. देखिए, इसमें जो कह रहा है ना कि जो उस समय सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो कौन जो है साइड जो है बहुत एडवांस था वाटर हार्वेस्टिंग में। यानी वाटर को बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने, मतलब नाला को जो है बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था। कहीं पे भी लीकेज वगैरह या कुछ इस सब का दिक्कत नहीं था। और जो नाला जो था ना, ये नाली, तो ये तो जाके मेन चैनल, यानी आज के समय में कैसे है कि नाला जो है मेन रिवर में जो है आपके टाउन का जो शहर का आपका जो मेन रिवर है उसमें जाके मिल जाता है। तो इस तरह से वहाँ जो है उसका डिजाइन किया हुआ था, इस तरह से वो किया हुआ था, चैनलाइज किया हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए देख लीजिए धोलावीरा, ऑप्शन बी काली बैगन, ऑप्शन सी राखी गढ़ी या ऑप्शन डी रोपड़। तो सबसे पहले आपको इसका जो आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, और काली बैंगन की बात करें तो काली बैंगन कहाँ है, तो ये है राजस्थान में। काली बैंगन मतलब क्यों इसका नाम रखा गया है, तो काली बैंगन इसलिए रखा गया कि यहाँ पे काली चूड़ी मिला है। चूड़ी जो लेडीज लोग पहनती है ना हाथ में चूड़ी, उसी के लिए इसलिए इसका नाम हो गया काली बैंगन। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। और ये किस रिवर के किनारे है, तो ये है भोगवा। ठीक है, किस रिवर के किनारे है, भोगवा रिवर के किनारे। सॉरी, घग्गर, घग्गर, भोगवा नहीं। भोगवा तो लोथल पे है, यह है घग्गर। ठीक है, ठीक है, ये किस रिवर किनारे है, मैं लिख दे रहा हूँ, घग्गर। ठीक है, ये घग्गर रिवर के किनारे है। और वही अगर राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी कहाँ है, तो ये है हरियाणा में। और इसको जो है सबसे बड़ा साइट इसको कहा गया है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हुआ था वो तो पाकिस्तान में भी था, इंडिया में भी था। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा साइट पूछेगा कि सबसे बड़ा साइट कौन है, तो वो है राखी गढ़ी। फर्स्ट जो सबसे बड़ा साइट जो है ना इंडिया का, वो है राखी गढ़ी। ठीक है, और सेकंड सबसे लार्जेस्ट साइट कौन है, तो सेकंड लार्जेस्ट साइट है वो है धौलावीरा। तो ये याद है, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई फैक्ट छुपे हुए हैं। और रोपर कहाँ है, तो रोपर जो है पंजाब में है। और ये आईएएस का क्वेश्चन है ना, तो ये हो सकता है क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि आईएएस का क्वेश्चन स्टेट में रिपीट करता है, एक बार दो बार तो कई बार रिपीट करता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो कौन सा ऐसा साइट था जहाँ पे जो है रिवर सिस्टम, चैनल सिस्टम, चैनल डैम का सिस्टम जो है बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ था। और ये जो है फिर जाके मेन रिवर में जाके मिल जाता था। तो ये कहाँ था, तो ये था धौलावीरा। तो ये देखिए एक्सप्लेनेशन, देखिए थोड़ा सा मैं आपको लिए जूम कर देता हूँ। ये देखिए धोलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में है। धोलावीरा इन गुजरात इज वेल नोन फॉर इट्स एलोबरेटेड सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय द बिल्डिंग ए सीरीज ऑफ डैम। यानी डैम था, चैनलाइजिंग वाटर था, बहुत अच्छे तरह से इसका जो है एक नाला दूसरे नाला से कनेक्ट था, ताकि उसका उसको जो है नाला जो है ब्लॉक ना हो जाए और फिर जाके वो मेन रिवर से जाके कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में कई फैक्ट है। एक 23rd नंबर क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मिलाना है। तो हड़प्पा, हड़प्पा किस रिवर किनारे है, तो हड़प्पा जो है ना, सपोज दैट मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये कोई रिवर है और आपको मालूम करना है कि ये राइट, इसका रिवर का राइट और लेफ्ट कौन होगा। तो आप जिधर रिवर चल रहा है ना, फ्लो कर रहा है ना, उधर की ओर आप ना फेस करके खड़े हो जाए। तो आपका राइट, रिवर का राइट, तो ये रिवर का राइट हो गया और इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा जो है लेफ्ट ऑफ रावी रिवर के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, तो रिवर के किनारे है। यहाँ पे हम देखते हैं ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2। ठीक है,
बी क्या हो जाएगा, तो हस्तिनापुर कहाँ है, तो हस्तिनापुर अभी यूपी में है, इसी का नाम हो गया क्या, मेरठ। हस्तिनापुर का ही इसका नाम है मेरठ। ठीक है। और ये किस रिवर के किनारे है, तो आप गेस कर सकते हैं, तो वहाँ कौन सा रिवर है, तो है गंगा। तो बी का हो जाएगा 3। तो देखिए इसमें हम लोग को एलिमिनेट हो सकता है क्या, अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा हो जाएगा ए का 2। तो देखिए अगर हमको ये मालूम होगा ना, सिर्फ हड़प्पा आपको हमको अगर मालूम हो जाता है ना, तो इसका आंसर हम लोग बहुत आसानी से बता देते हैं, क्योंकि इससे ही मालूम चल जा रहा। हालांकि हम और भी देखेंगे। नागर नागर अर्जुन कोंडा, तो ये किस रिवर के किनारे है, सी किस रिवर के किनारे है, तो ये है कृष्णा रिवर किनारे। ठीक है। साउथ का आपको मालूम है क्रोनोलॉजी अर्थ का, रिवर का नीचे में कावेरी है। ठीक है, कृष्णा, ऊपर में महानदी है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि नागार्जुन कोंडा, तो नागार्जुन कोंड है ना, ये आंध्र प्रदेश में ही है कोंडा। तो सी का जो आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर। ठीक है, नीचे में कावेरी है, ऊपर में कृष्णा है। और पैठान, पैठान कहाँ है, तो पैठान किस रिवर किनारे है, तो ये हो जाएगा गोदावरी। ठीक है। तो डी का हो जाएगा 1। तो देख लीजिए इसमें इससे मिलता जुलता कौन है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें एक भी अगर आपको मालूम होता ना तो बता देते हैं, क्योंकि हड़प्पा से ही आप गेस कर सकते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी। यहाँ पे वही दिया है, हड़प्पा किस रिवर किनारे है, तो रवि रिवर किनारे है। हसीनापुर जो अभी मेरठ में है, ये कहाँ है, तो गंगा रिवर किनारे है। नाजूकोंडा ये कृष्णा रिवर किनारे। और पैठान, पैठान जो है ना, ये कैपिटल किसका था, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं ही बता दूँ, ये था सातवाहना डायनेस्टी जो है ना, उसका कैपिटल था गोदावरी। ये किस रिवर के किनारे है, तो गोदावरी रिवर के किनारे। और जो सातवाहना जो थे, सातवाहना वो थे किसके फेमस, तो वो थे मतलब रिलीजन का क्या था, तो ब्राह्मण थे। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी फिर से मैच करना है ऑप्शन ए और इसमें। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से। तो देखिए हड़प्पा किस रिवर किनारे है, तो ये है लेफ्ट ऑफ रावी रिवर किनारे, तो 3 हो जाएगा। काली बैगन, तो काली बैगन किसने है, तो घग्गर, बी का हो जाएगा 2। सी लोथल, लोथल लोथल का किस रिवर किनारे है, तो ये है भोगवा। ठीक है। और रोपर कौन है, तो रोपर हो जाएगा सतलज। तो देख लीजिए इससे किस कौन सा मिलता जुलता है। और ये अगर बात करें हम, हड़प्पा, काली बैंगन, लोथल, लोथल कहाँ है, तो यह है गुजरात में। रोपर कहाँ है, यह है पंजाब में। ठीक है। और बाकी एक बच्चा है हड़प्पा, तो हड़प्पा भी पंजाब में है। हड़प्पा कहाँ है, पंजाब में है। और काली बैंगन तुमको पता ही होगा, ये काफ़ी फेमस है, तो ये है राजस्थान। काली चूड़ी अभी ऊपर मैंने बताया भी था आपको, तो ये आप याद रखिएगा। तो इससे मिलता जुलता कौन है, ए का 3, बी का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वही यहाँ पे दे रहा है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, सेम टू सेम है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा, और आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है। तो ये देखिए हड़प्पा किस रिवर किनारे है, तो रावी रिवर किनारे है। काली बैगन, घग्गड़, लोथल गुजरात में है। भोगवा रिवर किनारे है। रोपर, तो रोपर जो है सतलज रिवर किनारे है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ग्रेट बाथ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में फाउंड किया गया है, तो ये कौन सा कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, या ऑप्शन डी काली बैगन। तो इसका हम पहले प्लेस का बात करते हैं। देखिए मैं इसलिए आपको इतना रिपीट कर रहा हूँ ना, हर बार प्लेस का नाम बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछता है, और आपके माइंड में इतना बार आप सुन लीजिएगा मेरा बात को, अगर सुनते रहिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। अगर बुक आपके पास सामने है तो आप खोल सकते हैं और सामने रख सकते हैं, अगर नहीं तो अगर बुक भी नहीं है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। प्लस अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम पे जाइए, मैंने उसमें डाल रखा हूँ ऑलरेडी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए मोहनजोदारो कहाँ है, मोहनजोदारो तो ये है सिंध में। सिंध का मैप दिखा देते हैं आपको, ये रहा सिंध और पाकिस्तान। सिंध कहाँ है, ये रहा सिंध। ठीक है, ये गुजरात और इधर को जो एरिया होता है ना, इसको सिंध बोलते हैं। और इसके जस्ट ऊपर जो है ना, इधर बलूचिस्तान है, पाकिस्तान में ही है बलूचिस्तान, ये है सिंध। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। और मोहनजोदारो तो आपको बताए थे कि पंजाब में है। ठीक है ना, ये रहा पंजाब, जूम कर रहे हैं, लिए ये रहा पंजाब। और इसके जस्ट नीचे हरियाणा। हरियाणा में क्या है, तो राखी गढ़ी, सबसे बड़ा साइट है इंडिया का राखी गढ़ी। तो ये आपको
याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है खुलने में। हाँ, तो यहाँ पे मोहनजोदारो कहाँ है, तो ये है सिंध में। कहाँ है, सिंध, सिंध में है। और हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा है पंजाब में। और काली बेगन कहाँ है, तो राजस्थान में, है ना। और लोथल कहाँ है, तो ये है गुजरात में। तो इसमें पूछ रहा है ग्रेट बात, आपने मूवी भी देखा होगा मोहनजोदारो, तो उसमें जो है ग्रेट बात का सीन भी दिखाया है, आपको देखना भी चाहिए, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री रिलेटेड होगा। हालांकि उसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिया रहता है, मिर्च मसाला डाला रहता है, तभी तो मूवी चलेगा ना। तो इसमें यही कह रहा है कि ग्रेट बात जो है ना, ये कहाँ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो, ठीक है। कहाँ है, तो मोहनजोदारो। मोहनजोदारो किस रिवर के किनारे है, तो ये है इंडस रिवर के किनारे, ठीक है दोस्तों, इंडस रिवर किनारे, तो आप याद रखिएगा। देखिए ग्रेट बात को एक ऐसा बताया जाता है कि जैसे कि एक रिचुअल था, कोई फेस्टिवल कोई फंक्शन में, और उसमें बहुत अभी का मानिएगा तो जैसे कुंभ मेला होता है ना, कुंभ मेला, साथ में सब नहाते हैं बहुत सा, तो उस तरह कहीं वो होता था, कोई ओकेजन कोई रिचुअल पे सब बहुत सा इकट्ठे होते थे और सेलिब्रेट करते थे और साथ में नहाते थे। यही वही यहाँ पे वही है। तो ग्रेट बात इज वन ऑफ द वेल नोन स्ट्रक्चर अमोंग द रून ऑफ एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मोहनजोदारो इन सिंध, ठीक है। ये कहाँ है, सिंध अभी पाकिस्तान में है। तो अरे 1947 के तो बाद ही पाकिस्तान बना है ना यार भाई, पहले तो सब एक ही था। पहले कौन पाकिस्तान में जाता, पहले तो अखंड भारत था, है ना। तो यही बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि पहले तो थोड़ी था कि पाकिस्तान, और ये तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। फाउंडेशन ऑफ ग्रेट बात मेजर 55 मीटर ईस्ट वेस्ट, यानी अगर नॉर्थ साउथ का बात करें, नॉर्थ और साउथ और ईस्ट वेस्ट में, तो ये 55 मीटर था ईस्ट वेस्ट, और नॉर्थ साउथ में 33 मीटर था, ठीक है। इन द मिडल ऑफ ग्रेट बात द पॉन्ड मेजर 11.8 मीटर इंटू 7.04 मीटर। तो इन द मिडल ग्रेट बात पॉन्ड मेजर 11.8 मीटर एंड 7.0 मीटर, ये डायमेंशन उसका दिया हुआ है। तो मैं तो कहूँगा कि याद कर लीजिएगा, क्योंकि इतना बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ ना ग्रेट बात की, हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका डायमेंशन पूछ दे, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो 25 का ए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ग्रेट बात वाज फाउंड आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ, तो ये कहाँ पाया गया, देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू, तो इंडस सिविलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे देखिए नोट ट्रू है। तो ये नोट ट्रू जो है ना, यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसके चल नोट छूट जाता है तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 27 का ऑप्शन देख लीजिए, एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटी, ऑप्शन बी ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन एडवांस स्टेज, तो बिल्कुल सही था। ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत सही था। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, हाँ तो बिल्कुल सही था। कैसे हमको माना जाता है, तो उनकी जो है आकृति मिली है, ठीक है। और पीपल न्यू अबाउट आयरन, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। कहा जाता है कि अगर वो लोग आयरन के बारे में जानते हैं तो शायद वो सिविलाइजेशन आज जिंदा होता। क्यों, क्योंकि आयरन को किसी मेटल में यूज करने के बाद इसका प्रॉपर्टी चेंज होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी लंबे समय तक इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। तो कॉपर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर यूज़ करते थे, तो कॉपर उतना टेंसाइल और स्ट्रेंथ नहीं रहता है। लाइक अभी भी आप देखिएगा ना किसी भी बिल्डिंग वगैरह में, बिल्डिंग जहाँ बनता है तो हम लोग जो है आयरन का ही यूज़ करते हैं, है ना, रॉड, आयरन का रॉड। तो यही कहा जाता है कि अगर उस समय अगर आयरन का जानकारी होता ना, तो शायद ये सिविलाइजेशन आज जिंदा होता। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या दे रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए ब्रॉन्ज एज, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, ब्रॉन्ज एज है। और पीपल ऑफ दिस एज वे आर नॉट फैमिलियर विथ आयरन, तो हम बिल्कुल सही बात है। ड्रेनेज सिस्टम वाज एडवांस एंड कवर्ड विथ स्लैब, ये देखिए नाला है ना, नाली, तो ये जो है ना स्लैब से कवर होता था, समझिए कि कितने एडवांस थे वो लोग। प्लस उन्होंने बर्न ब्रिक, यानी भट्ठी में जला हुआ जो है ना ईंट यूज करते थे, बर्न ब्रिक। ट्रेड कॉमर्स वेयर एडवांस स्टेज, तो हाँ ट्रेड और कॉमर्स जो एडवांस स्टेज में था। द पीस ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड हैव बीन फाउंड, तो एक्सटर्नल कैसे मालूम चला कि इंटरनल ट्रेड होता था, तो कुछ सील मिला है, मेसोपोटामिया का सील मिला है इंडिया में, और इंडिया का सील मिला है उधर मेसोपोटामिया हो गया इजिप्ट में। तो ये ऐसे मालूम चलता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उस समय होता था।
मेनी पीस ऑफ एविडेंस ऑफ वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मदर गॉडेस का भी मूर्ति मिला है, स्टैचू मिला है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन ए फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, तो बिल्कुल सही है। फॉर इट्स मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, तो बिल्कुल ये सही है। और फॉर देयर एग्रीकल्चर वर्क, तो ये भी सही है। और फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये भी सही है। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आज की तरह नहीं है कि बहुत बड़ा लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है। सपोज है तो वहाँ पे एक अगर तलवार भी बन गया ना, तो वो फैक्ट्री ही, इंडस्ट्री ही माना जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। टाउन प्लानिंग वाज यूनिक फीचर फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिटी एंड टाउन वेयर वेल प्लान, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर टू मेजर सिटी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो था ना, सबसे मेन सिटी था मोहनजोदारो और हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा है पंजाब में। कहाँ है, पंजाब में। मोहनजोदारो कहाँ है, तो ये है सिंध में। और रिवर का बात कर लें तो रिवर कौन सा है, तो ये इंडस रिवर है। और मोहनजोदारो जो है वो किस रिवर किनारे है, ये है रावी रिवर किनारे। ठीक है, ये है रावी रिवर किनारे। सिंस हड़प्पा साइट वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट, तो हड़प्पा कब खोजा गया था, तो ये खोजा गया था 1921 में। किसके द्वारा, तो दयाराम सहनी, दयाराम सहनी के द्वारा। मोहनजोदारो किसके द्वारा खोजा गया, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, राखल दास बनर्जी के द्वारा। कब, तो 1922 में। ठीक है, आई होप कि मैं इतना बार बोल रहा हूँ तो शायद आपके माइंड में बैठा हो, आपको थोड़ा डाउट क्लियर हुआ होगा और कुछ याद भी होगा। ठीक है, आगे देखिए। सिंस हड़प्पा साइट वाज डिस्कवर फर्स्ट, दैट्स इज वाई नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले जो है ना हड़प्पा का खोज हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। काली बैगन, काली बैगन कहाँ है, तो ये है राजस्थान में। ये किस रिवर किनारे है, तो घग्गर रिवर किनारे है। काली बैगन in Rajasthan has given first evidence 2800 BC of the plug agricultural field, and evidence of business has been found from the Lothal. लोथल कहाँ है, तो गुजरात में। Thus all statement are correct. 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। Which of the following is not correct match? तो इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, तो आलमगीरपुर यूपी में है, तो हाँ ये सही है। लोथल गुजरात में है, तो बिल्कुल सही है। काली बैगन हरियाणा में है, तो ये गलत है। और रोपर पंजाब में है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, नोट करेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काली बैगन। काली बैगन कहाँ है, तो ये है राजस्थान। काली चूड़ी कहाँ मिला था, तो राजस्थान में मिला था। तो काली बैगन इज लोकेटेड इन हनुमानपुर, ये कहाँ है, हनुमानपुर, तो ये है राजस्थान में। ठीक है, इट वॉज एक्सकवेटेड बाई ए घोष इन 1951। तो इसका जो खुदाई का काम हुआ था, शुरू हुआ था, ये किसके द्वारा खुदाई किया गया था, एक घोष के द्वारा। और ये कब हुआ था, तो 1951 में। द एक्सकवेशन रिवील दैट द वेस्टर्न माउंड वाज फोर्टिफाइड इनक्लोजर विथ रेक्टेंगुलर सैलेंट एंड टाउन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो वेस्टर्न साइड था ना, वो 45 था। 45 का मतलब ये आपका घर है, और इसके चारों ओर तो मतलब एक किला बन गया, ताकि कोई दुश्मन आप पे आक्रमण ना कर दे। पहले तो ऐसे ही होता था ना। तो 45 था, और रेक्टेंगुलर साइलेंट एंड टाउन था, रेक्टेंगुलर फॉर्म में था। और एक्सेप्ट दिस ऑल आर करेक्टली मैच, तो मतलब तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, काली बैगन। ठीक है, काली बैगन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रॉम द हड़प्पा कल्चर साइट एंड इट्स पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो हड़प्पा कल्चर साइट से इसमें जो फॉलोइंग जो दिया हुआ है, कौन सा मैच नहीं है, नॉट करेक्ट। फिर से ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, नॉट करेक्ट दिया हुआ है। तो ऑप्शन है आलमगीरपुर यूपी में है, तो भाई बिल्कुल सही है दोस्तों। बनवाली हरियाणा में है, तो ये भी सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी सही है। राखीगढ़ी राजस्थान में, तो राखीगढ़ी कहाँ है, ये गलत है। तो राखीगढ़ी कहाँ है भाई, तो ये है हरियाणा में। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। राखीगढ़ी विलेज इज सिचुएटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। और सबसे बड़ा साइट, मैंने ऊपर में आपको बताया था कि सबसे बड़ा साइट कौन है, तो सबसे बड़ा जो साइट है ना, वो है राखीगढ़ी। ठीक है, कौन है दोस्त, ये है राखीगढ़ी। सबसे बड़ा साइट है राखीगढ़ी। सेकंड सबसे बड़ा साइट है इंडिया का सबसे बड़ा साइट राखीगढ़ी, और सेकंड साइट धौलावीरा, ये आप याद रखिएगा। और ये किस रिवर किनारे है, तो घग्गर और हक्का रिवर किनारे। दिस साइट वाज डिस्कवर बाय सूरज भान 1969। ये किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये डिस्कवर किया गया था सूरज भान के द्वारा 1969 में। रेस्ट ऑप्शन आर करेक्टली मैच।
बाकी ऑप्शन जो है सही है। 31 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द लिस्ट 1 से 2 मैच करना है। तो मांडा, इससे मुझे एक गाना याद आ रहा है अभी, बेबी काम डाउन, है ना, अभी बहुत फेमस चला हुआ है। देखिए, मांडा का है, अगर इसमें आपको कुछ नहीं मालूम है ना कौन कहाँ है, तो चुपचाप आंख बंद करके सबसे पहले देखिए ए का ऑप्शन कौन सा होगा। तो जब मांडा का है तो यह है जम्मू जम्मू कश्मीर। और वही हम काली बैंगन की बात करें, बी का छोड़ देते हैं, आपको का शायद नहीं, काली बैंगन कहाँ है तो यह है राजस्थान। ठीक है, तो सी का 1। बाकी डी देखिए राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ है, यह है हरियाणा में। देखिए, अगर ये ऑप्शन नहीं मालूम है तो देखते हैं हम इस बनता है कि नहीं। ए का 3, तो अगर आप पहला भी अगर आपको मालूम होता है ना तो आपका आंसर आ जाता। तो ए का 3 तो इसी से मालूम चल जा रहा है। ठीक है, और बी का कौन सा है, तो बी का हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा करके बता रहा हूँ। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, वो किस फॉर्म में है, तो वो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, सबसे नॉर्थ में है मांडा। ठीक है, सबसे ईस्ट में है आलमगीरपुर। कौन सा है सबसे ईस्ट में, आलमगीरपुर। सबसे वेस्ट में जो है वो है सुतका, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। ठीक है, सुतका गेंडोर। और सबसे साउथ में है दैमाबाद, दैमाबाद। तो जम्मू मांडा का है तो ये जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर का है तो ये है यूपी में। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉर्थ में कौन है, साउथ में क्वेश्चन। दैमाबाद कहाँ है तो ये है महाराष्ट्र में। और सुतका केंडोर कहाँ है तो बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है तो जस्ट गुजरात के ऊपर सिंध है, और सिंध के जस्ट ऊपर बलूचिस्तान है। और यहाँ पे एक फेमस है बोन पास आई थिंक। और इसी के थ्रू जो है इंडिया पे आक्रमण होता था। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उसी का जब दिया हुआ है। ठीक है, तो मांडा कहाँ है, तो ए का हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दैमाबाद कहाँ है, तो दैमाबाद जो है वो है महाराष्ट्र में। काली बैगन चूड़ियाँ राजस्थान में, राखी गढ़ी हरियाणा में। तो देख लीजिए इससे कौन सा मैच है, तो ए है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया हूँ। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, काली बैंगन राजस्थान और राखी गढ़ी हरियाणा। तो बेसिकली आप ये यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है ना, इसलिए बता रहे हैं आपको, ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवाइज कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। तो देखिए इसमें जो है कौन सा है, तो मांडा आपको मालूम है सबसे पहले बी का 2। देखिए बी का 2 से कोई हो रहा है क्या, नहीं। तो बी का 2 हो गया और ए का 3 हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है। तो ए का 3 होता है, आपको मालूम चल गया कि ए का हो जाएगा 3। बाकी सी देखिए, तो सी का कौन सा हो जाएगा, पादरी। पादरी का हवेली कहाँ है, तो यह है गुजरात में। ठीक है, और बाकी बचा डी। तो डी कहाँ है, तो यह है उत्तर प्रदेश। तो देखिए इससे मिलता जुलता कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए, बालू कहाँ है तो हरियाणा में, मांडा कहाँ है जम्मू कश्मीर में, पादरी कहाँ है, पादरी की हवेली भी आपने सुना होगा गुजरात में। हुलास, हुलास कहाँ है तो यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाबा का नगरी। तो बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पादरी गुजरात और हुलास उत्तर प्रदेश। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग साइट इन ऑफ हड़प्पा लोकेटेड इन द सिंध। तो सिंध में कौन है, तो देखिए हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा जो है पंजाब में है। सुरकोट्टा कहाँ है, यह है बलूचिस्तान में। तो पूछ रहा है कहाँ पे, सिंध में। सिंध में कौन सा है, इसको एलिमिनेट कीजिए। 1 जिसमें है वो आंसर गलत हो जाएगा। तो 1 गलत, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी बी और सी है। तो 2 3 तो होगा, तो 2 3 तो आंख बंद करके समझ जाइए कि 2 3 होगा। बाकी ऑप्शन बचा 4। तो 4 कहाँ है, तो 4 तो बलूचिस्तान में है, तो ये तो है सिंध में नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
बी। ठीक है, मैं आपको तो एलिमिनेशन मेथड भी बता दे रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वन का भी आंसर मालूम होता है ना कि हड़प्पा नहीं होगा, तो वन को एलिमिनेट कर दिए तो इससे मालूम चल जाता है। अमॉन्ग द एबव ऑप्शन हड़प्पा इज लोकेटेड इन पंजाब। तो हड़प्पा कहाँ है? ये है पंजाब में, पंजाब में। ठीक है, मोहनजोदारो एंड चांदहोदरो जो है बोथ आर लोकेटेड इन द सिंध। ठीक है, प्रोविंसेस ऑफ सुरकोटडा लोकेटेड इन गुजरात। तो सॉरी, सुरकोट्टा यार, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लंडर हो गया है। सुरकोट्टा कहाँ है? तो गुजरात में है। और ये अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कुछ, सुटका गेंडोर, सुटका गेंडोर है दोस्तों, ये है बलूचिस्तान में। सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, तो सुरकोट्टा जो है ना ये है गुजरात में, और सुटका गेंडोर जो है ना ये है बलूचिस्तान। मैं फिर से आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, है ना। सुर सुटका गेंडोर जो है ना ये है कहाँ है? तो ये है बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान में है। और सूरगटका, जस्ट अ मिनट, सूरकोटडा। ठीक है, सूरकोटडा, सूरकोटडा कहाँ है? तो ये है गुजरात में। तो दोनों अलग अलग है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन को सही से देख नहीं पाया था। ठीक है, तो वही है। तो सूरकोटडा कहाँ है? गुजरात में। और सुटका गेंडोर कहाँ है? तो वो है बलूचिस्तान। तो दोनों अलग अलग है। द एग्जावेशन ऑफ चांद हुदरो वाज डायरेक्टेड बाय। तो इसका चांद हुदरो खुदाई कब किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है J.H. मैके, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी R.E.M. व्हीलर, या ऑप्शन डी सर ऑरल एस्टीन। तो जॉन मार्शल ही जो थे ना, ये कब अपॉइंट हुए थे? तो ये कब अपॉइंट हुए थे? 1902 में। ठीक है, और इन्होंने ही दयाराम सहनी को और राखल दास बनर्जी को, दोनों को भेजा था कि जाइए आप वहाँ पे खुदाई कीजिए। ठीक है, तो चांद हुजरों का पूछ रहा है कि किसके द्वारा डायरेक्ट खुदाई किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा J.H. मकाई। और कब किया गया था? तो ये 1900, कब किया था दोस्तों? तो ये 1930। ठीक है, चांद हुजरों का खुदाई कब किया गया था? 1931, 30 नहीं 31। ठीक है, ये कब किया था? 1931। यहाँ पे अब याद रखिएगा। इनके साथ साथ एक और थे, उनका नाम आपको पता है? नहीं पता तो हम बता देते हैं। NG मजमूदार। ठीक है, NG मजमूदार। ठीक है, तो ये सब फेमस है। और अगर इनके द्वारा ये नहीं रहते हैं और ये रहते हैं ना NG मजमूदार, तो आप जो आंसर मारते हो वो मारते ये NG मजमूदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रून वर्शिप ऑफ चांद हुदरो सिचुएटेड जो है 130 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ ईस्ट ऑफ मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो जो है ना, मोहनजोदारो से जो है 130 किलोमीटर साउथ वेस्ट ईस्ट में है। ठीक है, वाज डिस्कवर बाय NG मजमूदार, ये मजमूदार के द्वारा खोजा गया था। एंड एक्सकवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल बाय E.J.H. हैके इन 1935-96। देखिए, डिस्कवर किया गया था NG मजमूदार के द्वारा, और जो है फिर उसके बाद जो है E.J.H. मैके जो है ना, ये लार्ज स्केल पे खुदाई किए थे। और मैके फाउंड बीड मेकिंग फैक्ट्री, बीड मेकिंग फैक्ट्री वही डॉल वगैरह गुड़िया वगैरह का जो फैक्ट्री था। और सम फेस कट ब्रिक वेर फाउंड। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये ब्रिक है ना, ब्रिक पे थोड़ा सा डिजाइन बना हुआ था ये यहाँ पे। ठीक है, विच विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ नाउ इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कौन सा है? तो हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा जो है ये पंजाब में है। आलमगीरपुर तो ये यूपी में है। लोथल गुजरात में है। और काली बैगन, काली बैगन कहाँ है? तो ये राजस्थान में। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए, पंजाब, नो डाउट पंजाब है, तो पंजाब का मतलब ये थोड़ी हो कि इंडिया में है, कुछ पार्ट तो पाकिस्तान में भी पंजाब है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा इज एन आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इन मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, और जो कि सहवाल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो पाकिस्तान में। इट इज़ लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रावी रिवर।
ये किस रिवर किनारे है? तो रावी रिवर किनारे। और रावी रिवर किस में है? तो लेफ्ट में है। ठीक है। काली बैंगन जो है लोकेटेड इन राजस्थान, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। और लोथल जो है कहाँ है? तो गुजरात में है। और आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। तो जैसे मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 35 का, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ है? तो नो डाउट पाकिस्तान, पंजाब में है। लेकिन पंजाब कहाँ पे है? तो वो है हड़प्पा, पाकिस्तान में। पाकिस्तान पंजाब तो दोनों में है ना, इंडिया में भी है। और मान लीजिए ऐसे अगर इंडिया का हम करें तो ठीक है, ये इंडिया का मैप बन गया। तो पंजाब में भी है और इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है पंजाब। नेक्स्ट देखिए, रंगपुर वेयर द कॉन्टेम्प्ररी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड। तो रंगपुर जो है, जहाँ पे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन कंटेम्प्ररी है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी ईस्टर्न यूपी, ऑप्शन सी सौराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये जो हो जाएगा सौराष्ट्र कहाँ है? तो ये है गुजरात में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, गुजरात, सौराष्ट्र। रंगपुर इज लोकेटेड इन सौराष्ट्र रीजन ऑफ वेस्ट इंडीज ऑन द कोस्ट ऑफ अरबियन सी इन गुजरात स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज वेजिटेटिव रिमेन इट कैन बी सेड दैट दीज पीपल यूज टू कल्टिवेट राइस, बाजरा एंड मिलेट। सबसे पहला फसल कौन सा उपजाया था? तो वो था बैरली। ठीक है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन। लेकिन बार्ली, बार्ली जिसको बोलते हैं जौ। सेकंड कौन था? तो सेकंड वीट था। थर्ड कौन था? तो थर्ड जो था राइस। ठीक है, कभी कभी अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं दोस्तों कैसे मेरे को वाला इंग्लिश बोलता है फ्लो फ्लो में, तो इसलिए ठीक है। तो फर्स्ट जो फसल उपजाया था ना, उपज किया था, वो था बार्ली। सेकंड था वीट, थर्ड था राइस। ये आप याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी कि फर्स्ट कौन सा था, सेकंड कौन सा था, थर्ड कौन सा था। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, दधेरी इज द लेट हड़प्पा साइट। तो दधेरी जो साइट है, लेट हड़प्पा साइट है, तो ये कहाँ है? ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ है? ये है पंजाब में। ठीक है। तो दधेरी वाज प्री हिस्ट्री एग्जाबिशन साइट ऑफ गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ है? तो पंजाब में है। दधेरी इज नोन फॉर इट्स पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर विच इज सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ आर्यन। यानी ये कहा गया है कि इस समय ही ये माना जाता है कि आर्यन का अराइव हुआ था, आगमन हुआ था इंडिया में। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सा है? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी लोथल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो हड़प्पा कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान। ठीक है। मोहनजोदारो कहाँ है? तो ये है सिंध। ठीक है। और लोथल कहाँ है? तो गुजरात। तो गुजरात कहाँ है? तो इंडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, गुजरात। लोथल गुजरात में है। लोथल इज सिचुएटेड नियर द विलेज ऑफ सरावागल सरगवाल इन डोलका तालुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ठीक है। लोथल जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, सरगवाल इन ढोलका तालुका। इट इज सिचुएटेड 2 किलोमीटर फ्रॉम द सरगवाल विलेज नॉर्थ ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर। तो भोगवा रिवर किनारे है। और ये डिस्कवर जो किया गया था एस आर राव के द्वारा 1954 में। और हड़प्पा मोहनजोदारो जो है वो है कहाँ? तो वो है पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? तो पंजाब में है। और पंजाब उस समय, पंजाब अभी भी कुछ पार्ट पंजाब का है पाकिस्तान में है। और मोहनजोदारो कहाँ है? तो ये है सिंध में। सिंध कहाँ है? तो वो भी पाकिस्तान में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा साइट रिप्रेजेंट बाई हड़प्पा सिटी रिप्रेजेंटेड बाई आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है, तो ये है भोगवा। ठीक है। और माही रिवर का बात करें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार डिवाइड करता है माही, माही रिवर। ठीक है। माही कहाँ है? तो ये है आई थिंक एमपी में होगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा माही कहाँ है। लेकिन माही का किस स्टेट में है या? ठीक है। और ये जो है टॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इसको 2 बार डिवाइड करता है। ठीक है। और टॉपिक ऑफ कैंसर जो है, टॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने स्टेट से पास करता है? तो टॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, वो है 8 स्टेट से पास करता है। यहाँ से गुजरात, राजस्थान,
फिर है बगल में एमपी, फिर बगल में ये ऐसे है छत्तीसगढ़, उसके बाद जो है झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सात ही हुआ। एक और कोई छूट रहा है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल छूट रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। ज्योग्राफी में ये सब पढ़ना है आपको, ज्योग्राफी का भी क्लास चल रहा है। मैंने तो आपके लिए टाइम, अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए लूसेंट करवा देता हूँ, क्योंकि लूसेंट का जो है ना सारा एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस का सबका क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। हालांकि इसमें भी है, तो इसका साथ साथ प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत सा वीडियो डाल दिया हूँ, और आप उसका बेनिफिट उठाइए, फ़ायदा उठाइए। अभी इलेक्शन का समय आने वाला है, तो अभी नया नया वैकेंसी आने वाला है। जितना भी वैकेंसी 1 साल में, इतना 5 साल में रोका गया है, वो सब वैकेंसी अभी निकलेगा। वोट बैंक है ना, तो आप जितना जल्द से जल्द अपना जॉब पक्का कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, 39 तो हो गया, भोगवा रिवर। और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है, तो ये कहाँ है? ये है गुजरात में। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। तो पोर्ट सिटी कौन था? तो पोर्ट सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन था? तो ये था ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी काली बैंगन, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी चांद। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। और हड़प्पा कहाँ है? तो ये है पंजाब में। काली बैंगन कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो सिंध, जो पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है? तो पंजाब में है। Lothal is the only place of Indus Valley civilization from where piece of evidence of port have been found, which is located in the east of the city. तो गुजरात किधर है? गुजरात जो है ना, आपको मैप में दिखाते हैं गुजरात। ये रहा आपका गुजरात, ये रहा गुजरात, है ना। सबसे किधर है? वेस्ट में है ना। तो डोंट गेट बी कंफ्यूज। Lothal is the only place of Indus Valley civilization from the where the piece of evidence of port have been found, which is located in the city of ईस्ट सिटी। कौन सा में है? तो इसमें ईस्ट में है, ये आप याद रखिएगा। और ये पोर्ट इसलिए कहा जाता है, पोर्ट में आपको मालूम होगा ना कि कहीं से भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ से होता है, कोई शिप भी आके वहाँ पे ठहरता है, तो ये गुजरात में होता था। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंटली फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मोस्ट सिग्निफिकेंटली फीचर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन है? तो ऑप्शन ए बर्न ब्रिक बिल्डिंग, ऑप्शन बी फर्स्ट ट्रू आर्चेज, ऑप्शन सी बिल्डिंग ऑफ वर्शिप, या ऑप्शन डी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो नो डाउट ये सब है, लेकिन इसमें जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट पूछ रहा है, ये सब है लेकिन इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बर्न ब्रिक। ये इतना समझ लीजिए कि उस समय का इतना एडवांस है कि उन्होंने बर्न ब्रिक जो है यूज करना शुरू कर दिया था। जब भी हम लोग अपने घर में, मकान में जो है ईंट से, भट्टी से जो पका हुआ ईंट रहता था ना, उसी का यूज करते थे, है ना। तो ये use of burnt brick in the construction of building was one of the main feature of Indus Valley civilization. Burnt brick were used to abundance of in हड़प्पा, ये हड़प्पा में मिला है, एंड मोहनजोदारो में मिला है। इन लोथल बर्न ब्रिक वर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज, यानी जो नाली हो, नाला हो, इसमें बनाने में भी यूज हुआ है। बिल्डिंग में तो यूज हुआ ही, साथ साथ नाली में भी यूज हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पा पोर्ट। तो हड़प्पा पोर्ट कौन सा है? तो ऑप्शन ए अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महस महस्तांगढ़, ऑप्शन डी नागपट्टिनम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लोथल। कहाँ है? तो लोथल जो है गुजरात में। 43 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए काली बैंगन, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। तो ये भी काली बैंगन कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ जो है ये पंजाब में है। ठीक है, और लोथल कहाँ है? तो ये है गुजरात में। तो पाटलिपुत्र कहाँ है? तो पटना में, बिहार में। तो ये नहीं है। पाटलिपुत्र कब डेवलप होता था? ये महाजनपद, जब 16 महाजनपद आते हैं ना, 16 महाजनपद, सबसे पहले हरेक डायनेस्टी, उसके बाद नाग डायनेस्टी, उसके बाद नंद डायनेस्टी, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी। तो ये सब जो है ना यहाँ पे
वही यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं इसका मतलब। ठीक है ना। यहाँ पे वही हम बेसिकली कहना चाह रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्रा। ठीक है। सी, काली बैगन रोपर एंड द लोथल आर लोकेटेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो काली बैगन, रोपर, लोथल ये कहाँ है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बट पाटलिपुत्रा पुत्रा सॉरी पाटलिपुत्रा एडजेसेंट टू मॉडर्न डे पटना, ये कहाँ है? अभी के पटना में है। और ये जो है कैपिटल जो है होता है मोहन महाजनपद पीरियड के दौरान। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 45 नंबर क्वेश्चन देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पा साइट। तो हड़प्पा साइट कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए चांदहोद्रो, ऑप्शन बी कोट डीजी, ऑप्शन सी सोहगौड़ा, ऑप्शन डी देसलपुर। तो इसमें से हड़प्पा साइट कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सोहगौड़ा। ठीक है, सोहगौड़ा। सोहगौड़ा इज ए विलेज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ राप्ती रिवर। कौन सा रिवर किनारे है? तो राप्ती रिवर किनारे है। इन द गोरखपुर, गोरखपुर कहाँ है? तो यूपी में है। ठीक है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्य पीरियड हैव बीन फाउंड हेयर विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोर हाउस प्रेजेंट हेयर। ठीक है। यहाँ पे मतलब ये सुहागोड़ा जो है ना, ये मौर्य के समय में था। और ये किस लिए फेमस था? तो स्टोर हाउस के लिए फेमस था। चांदहोद्रो, कोटडीजी एंड देसलपुर आर द हड़प्पा साइट। ये तीनों बाकी हड़प्पा साइट हैं। चांदहोद्रो, कोटडीजी, देसलपुर हड़प्पा साइट थे। और चांदहोद्रो एंड कोटडीजी आर प्रेजेंट इन द करेंट सिंध। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। वेयर एज देसलपुर इज लोकेटेड इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। तो कच्छ रीजन कहाँ है? तो गुजरात में। लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया। तो जैसे मैंने ऊपर में बताया था कि पहला था राखीगढ़ी, सबसे लार्जेस्ट साइट इंडिया का पहला था राखीगढ़ी, और सेकंड जो था वो था धौलावीरा। ठीक है। सबसे जस्ट ए मिनट। वही मैं बता रहा था आपको कि फर्स्ट जो लार्जेस्ट साइट था ना, वो था राखीगढ़ी, और सेकंड जो था वो था धौलावीरा। तो यहाँ से आप मालूम चल जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, यहाँ पे लार्जेस्ट साइट पूछ रहा है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी काली बैगन, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो मैं फिर से आपको वही बताऊंगा, ये है यूपी में। ऑप्शन के साथ खेलते हैं। काली बैगन राजस्थान में, लोथल है गुजरात में, और राखीगढ़ी जो है यह है हरियाणा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो विथ द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ टू माउंट राखीगढ़ी 350 हेक्टेयर में है इन हरियाणा इज द लार्जेस्ट साइट। देखिए, ये जो है राखीगढ़ी है, नो डाउट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अभी भी अगर कोई नया अगर कोई साइट मिल जाए, ठीक है, और कोई नया साइट अगर मिल जाएगा ना, अगर कोई नया साइट मिल जाएगा तो वो हो जाएगा। अभी तो फिलहाल राखीगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, द बिगेस्ट हड़प्पा साइट इन इंडिया इज। तो वही क्वेश्चन रिपीट किया है। तो राखीगढ़ी, ये तो धौलावीरा, तो धौला जो है सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज प्लेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर दे आर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन विच आर प्लेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो कौन जो है इस रिवर के किनारे है? तो गंगा को इसमें इलिमिनेट कर दीजिए, गंगा नहीं होगा, बाकी सब होगा। ठीक है। तो फोर को अगर इलिमिनेट कर देंगे ना, तो फोर को, ये भी फोर है, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, बाकी बचा ए और बी। तो 1 2 तो होगा, हमको थर्ड देखना है, थर्ड होगा कि नहीं होगा। थर्ड कौन सा? झेलम। तो बिल्कुल सही था। अगर ऊपर से हम बात करें, ये गया इंडस, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, और ये सतलज, ये सब जाके किस में मिलता है? तो ये सब जाके इंडस में मिल जाता है। ठीक है। इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज, ये सब क्रोनोलॉजी है ऊपर से नीचे का रिवर। ठीक है ना, ये सब ऊपर से नीचे का। Geographically, Indus Valley civilization was spread from the Jhelum River to Hindson River.
ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर इन द साउथ। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। इट इज कंसिस्ट ऑफ रिवर लाइक चेनाब, रवि, सतलज, झेलम, बट गंगा रिवर डिड नॉट बिलोंग टू इट दिस। तो उसमें गंगा पे नहीं था। देखिए शुरू में जो भी सिविलाइजेशन शुरू हुआ है वो किसने किसी जो है बड़ा जो रिवर है उसी किनारे हुआ है, मतलब कोई रिवर किनारे हुआ है, क्योंकि रहने के लिए तो खाने पीने का तो है ही, लेकिन पानी भी तो अवेलेबल होना चाहिए ना। तो इजली यहाँ से जो लोग वाटर पानी और एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग, होम डोमेस्टिक के लिए वो लोग यूज़ करते थे। ये रहा इंडस, जिसको सिंध भी बोलता है, सिंधु माँ। ठीक है। 49 में क्वेश्चन देखिए, द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव इन। तो इंडस वैली जो है, पीपल ऑफ इंडस वैली किस पे बिलीव करते थे? तो ऑप्शन ए स्पिरिट एंड ब्रह्मा, तो बिल्कुल। ऑप्शन बी रिचुअल, ऑप्शन सी सैक्रिफिशियल सिस्टम, ऑप्शन डी मदर गॉडेस। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसमें कुछ ऑप्शन में एरर लग रहा है। अनडिसिफर्ड स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज अट्रैक्टेड स्पेकुलर एंड हाइपोथेसिस। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो स्क्रिप्ट यूज हुआ है, लेकिन वो कैसा लिखा हुआ है वो कोई उसको पढ़ नहीं पाया है। अगर हम अभी की बात कर लें इंग्लिश में, तो हम लोग किस हिंदी में कौन सा स्क्रिप्ट यूज करते हैं? तो वो होता है देवनागरी। इंग्लिश के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? वो होता है रोमन। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा स्क्रिप्ट यूज हुआ किसी के द्वारा नहीं पढ़ा गया है। ये लोग डॉक्टर थे फॉर एग्जाम्पल आपको बस जोकिंग, ऐसा उन्होंने लिखा है। आप देख सकते हैं एक मूवी आई थी आमिर खान का, और उसमें एक छोटा बच्चा होता है तारे ज़मीन पर, तो उसका देखिएगा राइटिंग ना पी को थोड़ा उल्टा करके लिखता है। इसे पी हम लोग लिखते हैं ना, तो पी को ऐसे लिख देता है, और कुछ एस को थोड़ा अजीब तरह से लिखता है। बी को भी उल्टा करके लिखता है, ऐसे ऐसे है ना, तो उसका ऐसे करके लिखता था। तो उस समय का जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, वो किसी के द्वारा पढ़ा नहीं गया है। तो इसके चलते जो एक माना गया है, हाइपोथेटिकल है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ये अगर आने वाले समय में अगर कोई पढ़ लेगा ना, तो हिस्ट्री सिलेबस चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे यही देख कह रहा है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोबेबली वर्शिप मदर गॉडेस लॉर्ड शिवा। और लॉर्ड शिवा क्यों? क्योंकि उन्होंने योगी के पोस्चर में बैठे हुए थे, और उसमें 3 हेड था, जो कि अभी ब्रह्मा विष्णु महेश का होता है ना, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि शायद उन्हीं का होगा। तो परफॉर्म योग्या फायर पिट फाउंड इन राजस्थान गुजरात साइड, ब्यूरियल रिवर इंडिकेट बिलीव इन आत्मा एंड स्पिरिट। यानी ये सबसे मालूम चलता है कि वो लोग आत्मा और स्पिरिट पे बिलीव करते थे, और उनका ये मानना था ना कि आदमी अगर कोई मर गया ना, तो उसके साथ साथ जानवर को भी दफनाते थे, और उसके साथ साथ कोई औजार हो गया, तलवार हो गया, भाला हो गया, वो सब उसके साथ रखते हैं, ताकि अगर ये दूसरे दुनिया में जाए तो इसको आसानी से फूड मिल जाए और हथियार मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग इस पे बिलीव करते थे। और एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइसेस आल्सो फाउंड, यानी कैसे मालूम चला कि ह्यूमन सेक्रीफाइसेस होता था? कि तो कहीं कहीं डबल बॉडी मिला है, कहीं कहीं ट्रिपल बॉडी मिला है। इससे मालूम चलता है कि वो लोग शायद उस समय सती प्रथा हो सकता है, एक अनुमानित है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडस वैली पीपल वर्शिप। तो इंडस वैली किसका वर्शिप करते हैं? तो ऑप्शन ए शिवा, ऑप्शन बी इंद्र एंड वरुण, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी विष्णु। देखिए इंद्र वरुण तो वैदिक पीरियड में आता है। इंद्र वरुण 250 मरतबा इनका जिक्र किया गया है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिवा। ठीक है। शिवा क्योंकि वहां पे जो है लिंगा मिला है। ठीक है। वो लिंगा मिला है, शिवलिंग जो है आज भी हिंदू भाई उस पर पूजा करते हैं ना, शिवलिंग। तो उस समय वहां पे मिला है, तो इसलिए ये अंदाजा लगाया था कि मदर गॉडेस एंड शिवा, भगवान को उसमें पूजा होता था। मार्शल आइडेंटिफाई द फिगर विच ही फाउंड ड्यूरिंग द एग्जाबिशन एज एन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदू गॉड शिवा और रुद्र पशुपति लॉर्ड ऑफ एनिमल फ्रॉम द एग्जाबिशन ऑफ हड़प्पा। तो हड़प्पा का जब खुदाई हुआ था ना, तो उस समय शिवा का मिला था, एंड भगवान पशुपति। ठीक है। लॉर्ड ऑफ जो एनिमल कहा जाता है, कहे जाते हैं। तो पशुपति सील इन विच द 3 फेसेस मेल, यानी 3 फेस दिखाया गया है। इससे मालूम चलता है कि वो लोग वो कौन थे? तो आज के समय जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो थे, उन्हीं का अवतार होंगे। तो पशुपति सील इन विच द 3 फेस्ड मेल गॉड इज सोन सिटिंग इन योगी पोस्चर सराउंडेड बाई द राइनोसो मनी गेंडा बफेलो बफेलो ऑन राइट। ठीक है ना, राइनो और बफेलो जो था ना, वो था राइट में। देखिए
ठीक है। तो यहाँ पे बैठा हुआ ना, तो इसके राइट में जो था राइनो बफेलो, और लेफ्ट में जो था वो था एल, एलिफेंट था, टाइगर था। ठीक है, ये लेफ्ट में था। मेक द हिस्ट्री इन कंक्लूडेड दैट पीपल ऑफ दोज डे वर्शिप लॉर्ड शिवा और सिलेनिकल स्टोन सो दैट पीपल वर्शिप लिंगम। ठीक है, एक सिलेनिकल स्टोन मिला, तो इससे मालूम चलता है कि वो लोग लिंगा का पूजा करते थे, सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा, जो आज भी यूज करते हैं हमारे हिंदू भाइयों। ठीक है, यहाँ पे यही कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजिकल एग्जामिनेशन हु लेड द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो कौन थे जो डायरेक्टर थे जो हड़प्पा और मोहनजोदारो का खुदाई किया था, एग्जामिनेशन किया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड मैकुले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी क्लाइव, ऑप्शन डी कोलिन टैड। तो क्लाइव तो बहुत बाद में आते हैं, नहीं पहले, बहुत पहले आते हैं क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है ना। और हम इसका बात कर लें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर जॉन मार्शल। ठीक है, सन जॉन मार्शल वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे। कब? 1902 में। ये डायरेक्टर जनरल है 1902 में। ही अपॉइंटेड मिस्टर दयाराम सैनी को who carry out excavation of Larkana district of Sindh provinces and Montgomery Montgomery district of Punjab on the right side of Ravi River। तो देखिए, जॉन मार्शल जो थे ना, जॉन मार्शल ही दयाराम साहनी को भेजते हैं कि आप जाइए और वहाँ पे खुदाई शुरू कीजिए। किसको भेजते हैं? तो दयाराम साहनी को भेजते हैं। और इसके साथ साथ किसको भेजते हैं? तो राखल दास बनर्जी को भी भेजते हैं। ठीक है, ये दोनों को भेजते हैं। और दयाराम साहनी किसका खोज करते हैं? तो ये हड़प्पा खोज करते हैं। और राखल दास बनर्जी किसका खोज करते हैं? तो मोहनजोदारो का। बढ़ने का इसका टाइम बता दें, डेट तो 1921 में ये खोजते हैं और 1922 में ये खोजते हैं मोहनजोदारो को। ठीक है, तो हड़प्पा किस रिवर किनारे है? तो रवि रिवर किनारे है। और सहनी डिस्कवर द रून ऑफ हड़प्पा इन 1921। तो दयाराम सहनी जो है 1921 में हड़प्पा का खोज करते हैं। और राखल दास बनर्जी जो है वो खोज करते हैं मोहनजोदारो को। कब? तो 1922 में। तो ये आप याद रखिएगा, मैंने आपको बता भी दिया हूँ। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द टू इंडियन हु वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये दोनों, मैं दोस्तों देखिए इसमें बताना भूल गया कि जो राखल दास बनर्जी थे और दयाराम जो सैनी थे ना, ये दोनों थे इंडियन थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि दो इंडियन कौन थे जिन्होंने डिस्कवरी किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? तो ऑप्शन ए राखल दास बनर्जी, दयाराम सैनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल और एंड ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एंड रघुनाथ राव, या ऑप्शन डी माधोस माधोस रूप वट्स एंड बीबी राव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, राखल दास बनर्जी और दयाराम सहनी। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछ रहा है कि हड़प्पा कौन किसने किया, लिस्ट 1 2 से बनाना है। तो हड़प्पा का जो खोज किया था ना वो थे दयाराम सहनी। हसीनापुर का छोड़ दीजिए अगर आपको नहीं मालूम है। तकसीला का किसने खोज किया था? तो तकसीला का जिसने खोज किया था वो थे जॉन मार्शल। कौसाम्बी, कौसाम्बी का जो खोज करिएगा वो जिसने किया था तो ये किए थे एनसी मजमूदार। बाकी बच गया हसीनापुर था, हसीनापुर का किसने खोज किया था? ये खोज किए थे बीबी लाल। ठीक है, देख लीजिए इससे कौन सा आंसर रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था? हड़प्पा जो है दयाराम साहनी के द्वारा, हसीनापुर बीबी लाल के द्वारा, तकसीला जॉन मार्शल के द्वारा, और कौसाम्बी जो है एनसी मजमूदार। तकसीला किसके लिए इंपॉर्टेंट था? तो यहाँ पे पढ़ाई के लिए मौर्य काल में, मौर्य काल में जो एजुकेशन का जो सेंटर था ना वो था तक्षशिला, मेन सेंटर था। चंद चाणक्य, चाणक्य जो थे ना वो यहीं के स्टूडेंट थे, यहीं से पढ़े हुए थे। ठीक है, और तो देखिए आज हम सोचते हैं कि आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में 54 से क्वेश्चन से करेंगे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करवाई देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो हड़प्पा दयाराम सैनी तो बिल्कुल सही है। लोथल, लोथल एसआर राव, ऑप्शन सी तो ये भी सही है, ऐसा एसआर राव के द्वारा खोजा गया था। सूरकोट्टा तो जेपी जोशी के द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें धौलावीरा, धौलावीरा जो है बीके ठापर तो नहीं, इनके द्वारा नहीं खोजा गया था। एक खोजा गया था जेपी जोशी के द्वारा। ठीक है,
ये किसके द्वारा खोजा गया था? तो जेपी जोशी के द्वारा। और ये कब किया खोजा गया था धोलावीरा? तो ये खोजा गया था 1967 से। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ना, हड़प्पा वाज एक्सकवेटेड बाय दयाराम साहनी। तो ये तो सही, हड़प्पा का। लोथल जो है एसा राव के द्वारा, तो ये भी सही है। सुरकोट्टा जो है जेपी जोशी के द्वारा। बट धोलावीरा वाज नॉट एक्सकवेटेड बाय द बीके थापर इंस्टेड। ठीक है, इंस्टेड इट वाज एक्सकवेटेड बाय आर.एस. बिष्ट। ठीक है, ये किसके द्वारा? तो आर.एस. बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, धोलावीरा आर.एस. बिष्ट। यार ये इसमें क्वेश्चन में डाउट है, इसलिए ना, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है ये जो जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया था। तो आप इसको जो है एक बार जो वेरीफाई कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा और कमेंट में करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ना, कि धौलावीरा जो है ना, ये जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया था यार। ये आर.एस. बिष्ट तो बनवाली का खोजे थे। ये जो आर.एस. बिष्ट जो कह रहा है ना, ये किसका खोज किए थे? तो ये किए थे बनवाली। और बनवाली कहाँ है? तो बनवाली जो है यह है हरियाणा में। ठीक है, बनवाली कहाँ है? तो यह है हरियाणा में। और इसका खोज कब किए थे? तो 1973 में। तो आप इसको क्रॉस क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। और आज इतना ही रखने देते हैं, क्योंकि 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा तो आपके लिए लेक्चर बोरिंग हो जाएगा और आपके माइंड में भी नहीं बैठ पाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे, आराम से सिलेबस पूरा कर लेंगे। और इसके साथ सभी जो है आपके लिए, अभी जो आपके लिए हम लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं। और उतना से आपका हो जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, उससे से क्वेश्चन रिपीट होगा, हिस्ट्री साइंस। बाकी आप जो है और देख लीजिएगा। और कोई टॉपिक पे आपका वीडियो चाहिए हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, मैंने बहुत सा वीडियो डाल दिया हूँ। करंट अफेयर का भी डाल रहा हूँ, 812 क्वेश्चन एसपीडी का है, रोटेरिया का डाल दिया हूँ। प्लस मैं 10 से 20 सेकंड का शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, उसमें भी पीओ के क्वेश्चन रहता है। जो एक क्वेश्चन स्टेट में कोई क्वेश्चन पूछ जाना तो हर स्टेट में क्वेश्चन रिपीट करता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट। ठीक है।